हेलो एवरीवन, बीएससीबी 10th 12th क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 4.1 को देखेंगे, जो कि टोटल क्वेश्चन जो रहेगा वो केसी सिन्हा का रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब क्या कि मान निकाले। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स √3/2। तो हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बनाने से पहले सॉल्व। यहाँ पे क्या करिए, सॉल्व। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि साइन इनवर्स √3/2 है। ठीक, तो साइन इनवर्स है तो क्या करिए कि साइन इनवर्स को सेम लिखिए। ठीक है, आगे अब क्या रह गया कि √3/2 का क्या। ठीक ना, तो देखिए यहाँ से कि फंक्शन किसका चल रहा है, फंक्शन ये किसका चल रहा है, तो ये साइन का फंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो जब साइन का फंक्शन चल रहा है तो ये साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो ये साइन में बता दे आप लोगों को, ये साइन में π/3 का मतलब क्या कि ये साइन मतलब 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2। और साइन 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन π/3। ठीक, तो ये √3/2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन π/3, साइन π/3। वी नो डैट, आप लोग जानते ही होंगे कि ये फार्मूला जो है साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू ये होता है x के बराबर। ये आप लोगों को फार्मूला पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, साइन इनवर्स साइन x के स्थान पे यहाँ पे क्या है, π/3 है। यहाँ पे खुद x बैठा हुआ है। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन x जो होता है ये होता है x के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि साइन इनवर्स साइन π/3, तो यहाँ पे ये क्या निकल के आ जाएगा, π/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है कि tan इनवर्स -1/√3। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व tan इनवर्स -1/√3। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, ये क्वेश्चन बनाने का सिंपल सा फार्मूला है। क्या है फार्मूला, देखिए यहाँ से कि tan इनवर्स -θ। क्या है फार्मूला कि tan इनवर्स -θ। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या कि tan इनवर्स -θ। तो tan इनवर्स -θ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस tan इनवर्स θ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि माइनस है तो यहाँ पे माइनस को लिखिए, और tan इनवर्स है तो tan इनवर्स को लिखिए, और थीटा मेरा क्या है, यहाँ से थीटा जो है वो है क्या कि 1/√3। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से कि 1/√3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन मेरा सिंपल लगेगा। यहाँ से कि माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखिए, और tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिखिए। आगे अब रह क्या गया कि 1/√3। तो देखिए फंक्शन किसका चल रहा है, फंक्शन किसका चल रहा है, तो फंक्शन tan का न चल रहा है। तो tan में 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ये होता है tan π/6। मतलब क्या कि tan 30 डिग्री। ठीक है, और tan 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि tan π/6। तो ये 1/√3 के स्थान पे हम लोग लिख न सकते हैं कि tan π/6। अब देखिए यहाँ से कि माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को लिख लेंगे। अब सिंपल सा फार्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा कि tan इनवर्स tan x। मतलब क्या कि tan इनवर्स tan π/6, ये हो जाएगा π/6 के बराबर। क्योंकि tan इनवर्स tan x जो होता है वो होता है x के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स tan π/6, ये हो जाएगा π/6 के बराबर। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो गया -π/6। अगला क्वेश्चन को देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले सॉल्व लिखिए, ठीक है। क्या है कि कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, इसका सिंपल सा फार्मूला है, क्योंकि हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में इसी प्रकार का फार्मूला लगा हुआ था, ठीक है। तो क्या फार्मूला है कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, कॉट इनवर्स माइनस थीटा का फार्मूला है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो होता है, ये होता है क्या, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा के बराबर। तो थीटा की बात है तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से पाई है तो यहाँ से पाई को लिखिए, माइनस है तो माइनस को लिखिए, और कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स को लिखिए, और थीटा मेरा क्या है, यह है रूट अंडर थ्री। तो हम लोग थीटा के स्थान पे क्या कर देंगे, रूट अंडर थ्री को रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन एकदम इजी हो गया है। पाई माइनस है तो माइनस को लिखिए, और कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स को लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि फंक्शन किसका चल रहा है, तो कॉट का, ठीक है। तो कॉट में रूट थ्री कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ये होता है कॉट पाई बाई सिक्स, कॉट पाई बाई सिक्स। तो हम लोग रूट थ्री के स्थान पे क्या दे दिए, कॉट पाई बाई सिक्स, क्योंकि कॉट पाई बाई सिक्स का वैल्यू होता है रूट थ्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब तो और सिंपल लग रहा होगा क्वेश्चन। यहाँ से क्या है, पाई है तो पाई दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। अब सिंपल सा फार्मूला है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये होता है एक्स के बराबर, और यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई सिक्स, तो ये यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई सिक्स के बराबर, ठीक। अब देखिए बट्टा वाला जोड़ है, क्या करिए, यहाँ पे नहीं कुछ है तो बट्टा पे वन लगा लीजिए, और यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिक्स। उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ से सिक्स पाई, और यहाँ से माइनस पाई। इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा कि सिक्स पाई में से पाई को जो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, फाइव पाई बाई सिक्स, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कॉट इनवर्स कॉट फाइव पाई बाई फोर। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व। उसके बाद क्या है, कॉट इनवर्स कॉट फाइव पाई बाई फोर, कॉट इनवर्स कॉट फाइव पाई बाई फोर। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें फाइव पाई बाई फोर को तोड़ लेंगे, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे फाइव पाई बाई फोर है, तो इसको हम लोग इस प्रकार तोड़ेंगे कि पाई में से प्लस क्या कर देंगे, पाई बाई फोर। मतलब क्या कि पाई प्लस पाई बाई फोर को अगर ऐड करेंगे अगर जो, तो फाइव पाई बाई फोर यहाँ से रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कि कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स को लिखिए, उसके बाद क्या है, कॉट है तो कॉट को लिखिए, और फाइव पाई बाई फोर के स्थान पे क्या दे देंगे, पाई प्लस पाई बाई फोर, पाई प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि कॉट इनवर्स है तो यहाँ से ये हो गया कॉट इनवर्स। अब यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, कि कॉट पाई प्लस थीटा, तो कॉट पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट पे ना चाहिए, क्या हो जाएगा, एक पाई नचाना है ना, तो एक पाई यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो कॉट पाई प्लस थीटा, तो प्लस है तो एक क्वाड्रेंट हम लोग आगे हो जाएंगे, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव बाद बाकी टोटल निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है, कॉट है तो क्या हो जाएगा कि कॉट पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई फोर। अब यहाँ से सिंपल फार्मूला लग गया है कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स, मतलब क्या कि कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई फोर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पाई बाई फोर के बराबर। इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले सॉल्व। क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में
कि ये 3π/4 को फैक्टर की तरह इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो जैसे कि 3π/4 है, ठीक है, क्या है 3π/4 को हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, कि पाई माइनस π/4। अगर पाई में से π/4 को अगर जो घटा देंगे ना, तो ये 3π/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मेरा एकदम ईजी लगेगा। यहाँ से क्या है कि tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिखिए, उसके बाद tan है तो यहाँ से tan को लिखिए, और उसके बाद 3π/4 के स्थान पे क्या दे देंगे, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये tan पाई माइनस थीटा का फार्मूला हो गया। तो देखिए यहाँ से क्वाड्रेंट पे ना चाहिए, क्या है tan पाई माइनस थीटा, तो 1 पाई ये यहाँ से ये हो गया, ठीक है। लेकिन माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस है तो ये एक क्वाड्रेंट पाछे नहीं, मतलब इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा, ठीक है। अगर प्लस रहता तो एक क्वाड्रेंट आगे हो जाता, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव बाद बाकी टोटल निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है tan है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा, तो ये होगा माइनस tan थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये माइनस को पाछे ही ले लेते हैं। अब क्या हो गया कि tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा, तो ये हो गया माइनस तो हो ही गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या है tan, और थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा कि π/4, मतलब क्या यहाँ से थीटा के स्थान पे π/4। अब सिंपल लग रहा होगा, यहाँ से माइनस है तो माइनस को लिखिए, और tan इनवर्स tan x ये होता है किसके बराबर, x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है π/4 है, तो ये हो जाएगा यहाँ से π/4 के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस π/4। अगला क्वेश्चन को देखिए। अब अगला क्वेश्चन है कि ARC साइन 1/2 प्लस में ARC कॉस 1/2, इसका मतलब क्या होता है। ARC का जो मतलब होता है वो होता है साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस में कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा, यहाँ पे साइन का फंक्शन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स। अब ये साइन का फंक्शन है ना, तो साइन में कितना का मान है 1/2, तो होता है ये साइन में कितना का, तो ये साइन π/6 का, मतलब क्या कि साइन 30 डिग्री का। उसके बाद प्लस है तो यहाँ से प्लस को लिखिए, उसके बाद कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स। अगला देखिए कि कॉस का फंक्शन है ना, तो कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो ये होता है कॉस π/3, मतलब क्या कि कॉस 30 डिग्री का, सॉरी कॉस 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कि सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ से क्या है कि साइन इनवर्स साइन x, मतलब क्या कि साइन इनवर्स साइन π/6, ये हो जाएगा π/6 के बराबर, और प्लस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ से कि कॉस इनवर्स कॉस x, मतलब क्या कि कॉस इनवर्स कॉस π/3, ये हो जाएगा π/3 के बराबर। अब यहाँ से बट्टा वाला जोड़ हो गया, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ से ये कट ना जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिंपल सा यहाँ से पाई, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा प्लस, उसके बाद यहाँ से ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ से 2 गुने पाई, तो यहाँ से 2 पाई। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा इजकल टू 2 पाई, और यहाँ से 1 पाई क्या हो जाएगा 3 पाई, 3π/6। इसको काटिएगा 2 बार में तो कितना आ जाएगा π/2 इसका आंसर। अगले वीडियो मिलेंगे, आज के लिए जय हिंद दोस्तों।